What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉपिक्स जिनसे पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस तो दिखेंगे ही दिखेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं इसे बहुत छोटा रखने वाला हूँ बिकॉज यू आर मोस्ट प्रॉब्ली वॉचिंग दिस अ फ्यू डेज बिफोर योर एग्जाम एंड आई डू नॉट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, बट द ओनली थिंग आई वांट यू टू स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम डूइंग इज सब्सक्राइबिंग टू ग्रैंड अकैड राइट नाउ, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए और सारे स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट तो डालते रहते हैं और डालते रहेंगे। Now why should you trust me? Number 1, I got 98 marks in political science. Number 2, I did 4 semesters of political science at Ramjas College, North Campus, Delhi University while I was an honor student. Thirdly, ग्रैंड अकैड का पॉलिटिकल साइंस कोर्स बहुत ज़्यादा माना जाता है। वीव हेल्प्ड वेरियस चैंपियंस स्कोर 100 मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो 100 परसेंटाइल इन द CUET। नंबर 4, आई एम एन इंटरनेशनली पब्लिश्ड रिसर्चर इन पॉलिटिकल साइंस। मेरी इस बुक में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड है। ओके गाइज, मैंने आपको हमेशा से स्टडी प्लान दिया है पॉलिटिकल साइंस का और उसमें मैंने आपको 4 सेट्स बना के दिए हैं, तो उन 4 सेट्स के बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स किक इट ऑफ विद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता है। और बचाओ व्हेन द सोवियत डिसइंटीग्रेशन से 6 मार्कर हमें देखने को मिल सकता है। सोवियत डिसइंटीग्रेशन की डेट्स और टाइमलाइन 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती हैं। शॉक थेरेपी या तो 2 मार्कर या 4 मार्कर में आ सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी 4 मार्कर 6 मार्कर एंड इंडिया एंड द USSR से भी क्वेश्चन बन सकता है एंड दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें यूरोपियन यूनियन से 4 मार्कर और यूरोपियन यूनियन के फ्लैग से 1 मार्कर, आसियान के ऊपर 4 मार्कर, राइज ऑफ चाइना 6 मार्कर, इंडिया चाइना रिलेशंस 2 या 4 मार्क्स। दिस ऑल्सो ब्लीड्स इनटू द सेकंड बुक, उसमें से इंटर रिलेट करके आप चीजें लिख सकते हो। देयर इज अ सेक्शन ऑन इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स इन द सेकंड बुक एज वेल। पैन एंड साउथ कोरिया से भी 2 या 4 मार्कर पूछा जा सकता है। अब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, IMF, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, WTO, IAEA, HRW, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनमें से कहीं से भी जो बॉक्सेस बने हुए हैं, जो प्लस बॉक्सेस नहीं हैं, कहीं से भी आपको 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स का क्वेश्चंस तो शायद 6 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन विच बोर्ड यूर इन। बात करते हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। माय डियर चैंपियंस, ये तो जो पूरा चैप्टर है इसी से एक 6 मार्कर बन सकता है, विच इनकैप्सुलेट्स एवरीथिंग अबाउट सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल, इंटरनल, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी के ऊपर 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। एज सच 1 मार्कर इतने नहीं बनते इससे। अब मैंने आपको बता रखा है अनदर सेट, एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर्स का। तो एनवायरमेंट में क्लब ऑफ रोम, लिमिट्स टू ग्रोथ, रियो डी जेनेरियो समिट, इन चीजों से 1 मार्कर बनता है, ठीक है। जो कार्टून है पेज 84 पे रेज योर हैंड वाला, वो आ सकता है। ग्लोबल कॉमन्स 4 मार्क्स के लिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 या 4 नंबर का, मोस्ट प्रॉब्ली 2 नंबर्स का ही आता है। UNFCCC 1 मार्क का आ सकता है एंड इंडिजिनस पीपल फॉर 6 मार्क्स। ग्लोबलाइजेशन में कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से 4 मार्कर। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज, US हेजेमनी पूरा का पूरा 4 मार्कर। इंडियाज रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन 4 मार्कर एंड पेज 104 पे जो कार्टून है उसको भी अच्छे से करके जाना है। बात कर लेते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की। देखिए रीसेंट डेवलपमेंट्स में तो पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज कैप्टन ऑब्वियस रीसेंट डेवलपमेंट्स, बट फोकस ऑन मंडल कमीशन, ग्रोइंग सेंसस टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो। रीसेंट इलेक्शन का डेटा आपको पता होना चाहिए, 2024 इलेक्शन का, 4 मार्कर इधर से भी बन सकता है। मोर और लेस इसमें से 2 4 मार्कर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें रीजनल एस्पिरेशन, सो इसमें एरियाज ऑफ टेंशन, द्रविडियन मूवमेंट, पंजाब, JNK, नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट्स, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट मूवमेंट्स, सिक्किम मर्जर जिस पे 2 से 4 मार्कर तो आता ही है। एक्सटर्नल इंटरनल प्रॉब्लम, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स मेंशन्ड, उससे 6 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है। एंड द 5 लेसंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स, जिसमें आते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस एंड क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। चैलेंजेस में जो 3 चैलेंजेस दे रखे हैं वो 4 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं। पार्टीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज 6 मार्क्स इजिली। हैदराबाद मणिपुर से 2 मार्क्स ईच पूछा जा सकता है। हैदराबाद का भी फुल क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का। रीऑर्गेनाइजेशन में जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, कितने स्टेट्स थे, कितने लोग थे, क्या लोग थे, 1 मार्कर तो उनमें से कहीं से भी भर जाते हैं। और पेज 20 पे जो हमारा पेज 20 वाला मैप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पेज 29 वोटिंग प्रोसेस, पूरी वोटिंग प्रोसेस से क्वेश्चन बनते हमें दिखता है। स्ट्रगल्स ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन, द कमेंट्स ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर्स, ठीक है, बाहर के, इंडिया के भी, जो एक्सपेरिमेंट वाली बात होती है, व्हाट दे सेड अबाउट चाचा नेहरू, ये सारी की सारी चीजें आपको 1 मार्क में पूछी जा सकती हैं। यू कैन ऑल्सो गेट 2 मार्क्स फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ वेरियस पार्टीज दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर। सो सोशलिस्ट पार्टी हो गई, CPI हो गई, जनसंघ हो गई, इन सबके फाउंडर के नाम एंड व्हेन दे वर फाउंडेड, पर्टिकुलरली
particularly important है. Apart from that, the first non-Congress victory, which was the communist victory, Communist Party of India's victory in Kerala, उससे भी question 2 marks का बन सकता है. Now let's go on to India's external relations. Article 51, policy of non-alignment, 2 4 marks का आ सकता है. नेहरू जी का रोल, कैंप डिस्टेंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रलिटी, एफ्रो एशियन यूनिटी से 2 मार्क्स पूछे जा सकते हैं. जो चाइनीज इशू है, 1960 वॉर है, टिबेट इशू है, इनसे 6 नंबर मिल के उठा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है. You've read this in the first book as well, तो आपके लिए ये इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए. 1971 बांग्लादेश लिबरेशन, 6 मार्क्स इजी. कारगिल कॉन्फ्रंट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी से 4 मार्क और इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में 1 मार्क या 2 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है. इन दोनों के डिस्टिंक्शन याद रखना. देखो, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1977 इलेक्शंस का मैप, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा, वाई द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, व्हाट लेड टू इट, इंदिरा गांधी जी की केस विच वॉज इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी जजमेंट किसने डिलीवर करी, कब डिलीवर करी, कहाँ डिलीवर करी, 1 मार्कर. एंड द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, प्रोज कॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम एन एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट. नाउ द फाइनल एस्पेक्ट, द फाइनल क्लस्टर ऑफ चैप्टर्स, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. लेफ्ट विंग क्या होती है, राइट विंग क्या होती है, एनसीईआरटी में दे रखा है. डेट्स ऑफ वेरियस प्लान्स, फाउंडर और द विजनरीज ऑफ वेरियस प्लान्स, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग का जो चेंज हुआ है उससे 2 मार्कर 4 मार्कर बन सकते हैं. सीबीएसई में तो ये 2 नंबर का आएगा, तो सिर्फ 2 मार्कर ही बन सकता है. कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में कौन कौन सी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उस पर 1 मार्कर. व्हाट इज साउथ एशिया के जो 2 पेजेस हैं उससे 6 मार्कर बना सकते हैं. टाइमलाइन ऑफ साउथ एशिया, पेज 32. श्रीलंकन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पे 4 मार्कर, सार्क के ऊपर 4 मार्कर, नेपाल की मोनार्की डेमोक्रेसी, इसके ऊपर भी 4 मार्कर हम देख सकते हैं. अब रेस्टोरेशन वाले चैप्टर की बात कर लें तो नेहरू टू शास्त्री टू इंदिरा गांधी, जो पूरी ट्रांजिशन है उसके डिटेल्स एंड डेट्स 4 मार्कर. 1967 इलेक्शन से 4 मार्कर आ सकता है. सारी इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उससे 4 मार्कर बन सकता है आराम से. नॉन कांग्रेसिज्म क्या है, 1 मार्क या 2 मार्क्स. नेम्स, डेट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ पीपल सच एज अन्नादुराई, सी नटराजन अन्नादुराई एंड राम मनोहर लोहिया, सारे डिटेल्स पता होने चाहिए इन लोगों के. डिफेक्शन क्या होती है, आया राम गया राम, 2 नंबर का. स्प्लिट इन द कांग्रेस, द रेक्वेशनिस्ट्स एंड कांग्रेस, ओ 4 मार्कर. सिंडिकेट क्या थी, 1971 और 1969 इलेक्शन के बीच में कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस, वो भी आ सकता है. ऑलराइट गाइस, अगर आप एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हो अपने पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं हमने लॉन्च कर दिया है पॉलिटिकल साइंस का चैंपियन क्रैश कोर्स. बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस निपटा सकते हो, आप एक दिन में अपना सिलेबस निपटा सकते हो. ज्यादा दिन है तो और चीजें मिल जाएंगी आपको, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स, आंसर कीज, CUET के मॉक, CUET के लाइव सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, भर भर के वैल्यू दे दिया हमने इस कोर्स में. हेड टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट राइट नाउ. उसके अलावा हमने ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और जो भी मैंने चीज़ें अभी आपको पॉल साइंस के लिए बताई हैं वो इन सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगी बढ़िया से बढ़िया प्राइस के लिए. ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तो हमने क्या बढ़िया चीज़ें लॉन्च कर दी हैं. हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ और डाउनलोड द ग्रैंड अकेड ऐप. Alright guys, that should be it. और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, make sure to comment down below. And alright, till next time, keep winning, you champions.